Hello, welcome in this class. So today we are discussing packing efficiency of face-centered cubic. So हमने आज डिस्कस कर दिया है पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना सॉलिड में वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी वाइडस को छोड़ के जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। आज हम डिस्कस कर देंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का क्या मतलब है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं कॉर्नर्स पे और होते हैं हर फेस के सेंटर पे होता है एक एक पार्टिकल हर फेस के सेंटर पे। इसका मतलब है अगर हम क्यूबिक मानते हैं, क्यूबिक में होते हैं 6 फेसेस, सो हर फेस के सेंटर पे होगा एक पार्टिकल इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स। सो अब हम मानते हैं ये हमने यहां पर माना है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने दिखाया ये आपको एक फेस, यहां पर मैंने दिखाया 4 पार्टिकल कॉर्नर्स पे एक फेस पे और एक पार्टिकल मैंने दिखाया सेंटर पे, फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल दिखाया। सो यहां पर हम एक डायगोनल डालते हैं, ए सी एक डायगोनल है जो इस पार्टिकल जो सेंटर के फेस पे है, फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल है उसके बीच में से वो डायगोनल गुजरता है, उसको हम बोलते हैं ए सी यहां पर। सो अब हम मानते हैं, चलिए हम कैसे करेंगे कैलकुलेट ये। सो विल टेक लेट द एज ऑफ द क्यूबिक सेल, हम मानते हैं इसका जो एज है, एज 12 एजेस होते हैं, हर एक एज सेम होती है। हम मानते हैं एज लेंथ जो है दैट इज ए यूनिट्स के बराबर है वो, और हम मानते हैं रेडियस ऑफ द पार्टिकल का जो रेडियस है, हम यहां पर पार्टिकल को सेक्टर मानते हैं, फॉर एग्जांपल उसका रेडियस मानते हैं आर। अब हम लेंगे यहां पर ए सी एक डायगोनल है, एक ट्रायंगल यहां पर बनती है ए बी और सी, ये बनती है 2 एजेस से और एक डायगोनल से, यानी ए भी एक एज है, बी से और एक एज है और ए से एक डायगोनल है। चलिए हम लेंगे यहां पर इन ट्रायंगल, इसमें हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर ए सी स्क्वायर, हमें यहां पर डायगोनल निकालना है, डायगोनल का हम निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी यहां पर एज है, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी सी भी एज है, हो गया ए स्क्वायर। सो ए सी बनेगा यहां पर ए सी स्क्वायर बनेगा 2a स्क्वायर, ए सी का वैल्यू निकल आएगा यहां पर a√2, ये बन गया इसका वैल्यू। अब यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, यहां पर the particles at the corners and the particles at the center of each face they touch each other। इसका मतलब है यहां पर इस फेस में जो पार्टिकल है ना सेंटर पे, और जो यहां पर कॉर्नर्स पे पॉइंट्स है पार्टिकल्स है, दे टच ईच अदर अलोंग द डायगोनल। सो ऐसे अगर यहां पर एक पार्टिकल है सेंटर पे, सॉरी इस यहां पर कॉर्नर पे, ये दूसरा पार्टिकल है फेस सेंटर पे, ये तीसरा पार्टिकल है अलोंग द डायगोनल, ये है कॉर्नर पे, ये आपस में टच करते हैं, ये आपस में टच करते हैं, फर्स्ट ऐसे ही टच करते हैं, ये आपस में टच करते हैं, ये हो गया फेस सेंटर पे ये पार्टिकल, ये 2 गया कॉर्नर्स पे, सो ये आपस में टच करते हैं। अब इनका रेडियस हमने माना है, एक पार्टिकल रेडियस r है, इसके हो गए 2r, इसका हो गया r। इसका मतलब है अगर मैं मानता हूं AC अलोंग द AC ये टच करते हैं, सो AC बनेगा, फिर यहां पर AC हमें बनेगा, यहां पर AC बनेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ये बनेगा 4r इज इक्वल टू a√2, इन टर्म्स ऑफ रेडियस बनेगा AC 4r इज इक्वल टू a√2। सो हम यहां पर निकालेंगे a का वैल्यू, हम निकालेंगे a बनेगा फिर 4r डिवाइडेड बाय √2, ये बनेगा a का वैल्यू। सो निकल गया हमें एज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस, हमने निकाल दिया यहां पर 4r डिवाइड बाय √2, निकल गया a का वैल्यू। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। क्यूब का वॉल्यूम होता है बराबर a क्यूब यानी एज क्यूब। सो a हमारा यहां पर है 4r डिवाइड बाय √2 उसका होल क्यूब। सो ये बनेगा 4r क्यूब, ये बनेगा 4 हो गया, 4 4 16 हो गया 64
आर क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 2 क्यूब हो गया 2√2। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल गया ये। सो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ये हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 4। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक वो होते हैं 4। वो आपको पता है कैसे, वो हम ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है। 4 कैसे होते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी 8 होते हैं कॉर्नर्स पे, उनकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/8 हो गया 1। 6 होते हैं फेस सेंटर्स पे, उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 हो गए 3। सो 3 + 1 हो गया 4 पार्टिकल होते हैं। यहां पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 पार्टिकल होते हैं। अब लिए वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स, उनका वॉल्यूम ले लेंगे। इनका वॉल्यूम होता है 4 इंटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एक का होता है ये वॉल्यूम, ये हो गया 4 का हो गया 4 इंटू दिस। अब हम हो गए हमारे पार्टिकल्स का वॉल्यूम भी निकल गया। इसका मतलब है 4 पार्टिकल्स इतने वॉल्यूम में है। अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हम ऐसे निकाल सकते हैं। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन्स 4 पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये मैं यहां लिखूंगा, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब में यहां लिखूंगा, ये दिस इज 64 आर क्यूब डिवाइड बाय 2√2। यहां पर मैं ये रब करूंगा। सो इनटू हो गया 100। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स आपके पास है, हो गया 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया 64 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2√2। इसको आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर दीजिए। इसको हम सिंपलीफाई करने के बाद वी विल गेट लॉस्टली हमें मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा π/3 इंटू 1/√2। इसको आप थोड़ा सिंपलीफाई आर क्यूब कैंसिल, यहां पर हम करेंगे कैंसिल वगैरह और करेंगे थोड़ा बहुत जो जिनका कॉमन फैक्टर है वो हम करेंगे कैंसिल। तो अल्टीमेटली विल गेट दिस फिगर। सो इसको आप सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 74.2%। इसका मतलब है द स्पेस ऑक्युपाइड, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक unit cell is 74.2%. So this is considered as the efficient packing. इससे पहले हमने पढ़ा क्लोज पैकिंग में जो सीसीपी होता है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसको हम दूसरा नाम ये भी बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग के, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो इसका होता है 74.2% टोटल स्पेस करता है ऑक्यूपाई। बाकी जो रिमेनिंग स्पेस रहती है दैट इज दे आर वाइड, वो होते हैं वाइड, वहां पर खाली जगह होती है, वो सिर्फ पार्टिकल्स होते हैं, इतना स्पेस करते हैं पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इसमें। सो इट इज कंसिडर्ड एज एफिशिएंट पैकिंग। ओके, थैंक्स।